अच्छा, अल्ताफ भाई के गाने आप देखो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इतने पॉपुलर थे, बसों में ट्रकों में चलते थे। कोई बस में बैठा कंडक्टर से पूछ लेता ना दिल्ली कब आएगा, कहता था अल्ताफ राजा की सीढ़ी 3 बार चलेगी, धौला कुआं उतरेंगे। भाई आपके गाने जो टूटे दिल वालों ने बड़े सुने हैं, और जिसका दिल टूटा है वो पी के बैठ जाता है पौनी बोतल। जी। तो किसी ने पौनी बोतल पी के आपको परेशान किया है कि बार बार सुनाओ, या फिर जब थोड़ी सी उतरी हो फिर बोला हो एक किशोरदा का हो जाए? एटलांटा के अंदर अच्छा। मुझसे 6 बार एक आदमी ने सुना तुम तो ठहरे परदेसी। अच्छा। अब अगर 15 मिनट का सॉन्ग है, हाँ उसको मैं थोड़ा एडिट भी करूं 10 Right. मिनट्स का, तो पूरा 1 घंटा हो गया 6 बार। हाँ। तो ऐसे भी फैन मिल जाते। तो आप उसी की क्यों सुन रहे थे? पेमेंट उसने दी थी? मतलब ऑर्गेनाइजर का आदमी था। ऑर्गेनाइजर का आदमी था। मैं एक शबीर सर के बारे में किस्सा सुना कि जब ये पहली बार लता जी के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग रोक के चाय पिलाई शबीर जी को। क्यों शबीर दादा, उस समय सो गए थे आप बीच में? चाय क्यों पिलाई लता जी ने आपको? दरअसल वो किस्सा यूं है कि पहली बार मैं दीदी के साथ गाना गा रहा था। अच्छा जी। बेताब के सारे गाने मैंने दीदी के साथ गाए हैं। ये मेरा बहुत बड़ा जिंदगी का अचीवमेंट है। तो पंचमदा ने कहा कि शब्बीर आज तुम किसके साथ गा रहे हो, पता है? बोले नहीं सर मुझे नहीं पता, लता दी के साथ गा रहा हूँ। वाह। तो मैं शॉक, मैंने कैसे हो सकता है यार, क्योंकि मैंने दीदी की आवाज दीवारों की आड़ में सुनी है बचपन में। वो मेरे सामने एकदम मेरे साथ गाने आ रही हैं। तो जब आई वो, उनके पैर छुए मैंने, और जब वो साथ में गाने खड़े हुए, बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। तो ये ड्यूट गाने में मेरी लाइन आती थी, तो मैं ये यकीन करने में जुटा हुआ था कि वाकई ये सच्चाई है कि अब डायरेक्ट में दीदी की आवाज मेरे कान में आ रही हो और दीदी के साथ मैं गा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं अब खो जाता था दीदी की आवाज में। तो पंचमदा ने कहा कि अरे शब्बीर तुम्हारी लाइन है इसके बाद। तो हाँ जी जी पंचमदा फिर से लगाइए। फिर वो ट्रैक लगाते थे, फिर मैं भूल जाता था। फिर दीदी ने समझा कि मैं झिझक रहा हूँ और था कुछ, तो उसने मतलब पंचम यहाँ आ जाइए, थोड़े 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग। फिर बैठे, फिर दीदी ने मुझसे कहा कि शब्बीर चाय पियेंगे? तो चाय मंगा दो। मैंने ठीक है दीदी। तो उससे नॉर्मल मुझे किया बातचीत करते हुए, और उसके बाद पंचम को इशारा किया कि पंचम टेक करते हैं। तो ये हकीकत थी, तो इसलिए वो चाय और ब्रेड बटर टोस्ट बटर हो गया इसलिए। क्या बात है यार, बड़े लोगों की ये निशानी होती है, आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं। लता दीदी को हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। शबीर सर, आपने राजकुमार साहब के साथ भी काम किया काफी लाइव शोज, मैंने सुना। वो तो बड़ी मजेदार पर्सनालिटी थे। उनके साथ कोई जुड़ा कोई किस्सा जरूर बताओ, हमें मजा आ जाए। और एक बार एक इत्तेफाक हुआ था मेरा कि मुझे साउथ अमेरिका में राजकुमार साहब के साथ काम करने का मौका मिला। उनके साथ लाइव शोज में मुझे लेकर गए। वो पहला शो सूरीनाम में हुआ। तो पहला शो करने के बाद सब अपने अपने होटल में पहुंच गए। मुलाकात नहीं हुई कि भाई कैसा हुआ शो, किसने क्या किया। दूसरे शो में गया ना, मैं शो चल रहा था, तो मुझे राजकुमार साहब ने बुलाया अपने कमरे में कि शब्बीर को बुलाओ। हाँ। तो मैं गया। तो सर आप मेरे साथ देंगे आप? जी। शब्बीर कल का प्रोग्राम कैसा रहा? मैंने कहा बहुत अच्छी रिपोर्ट है शो की, आज कुछ हम चेंज करेंगे। जी सर बताइए क्या करना है? आज आप हीर रांझा का गाना गाएंगे, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अच्छा जी। जी सर बिल्कुल गाएं, लेकिन आप गाएंगे बैक स्टेज से। क्योंकि वो गाना स्टेज पर मैं गा रहा हूँ, मैं लिप सिंक करूंगा। अच्छा सर। तो ठीक है सर, लेकिन याद रहे लोगों को ये लगे कि ये गाना राजकुमार खुद गा रहे हैं। अब मैं ऐसा ठीक है सर। फिर मुझे कुछ याद आया, मैंने सर हीर रांझा में आपका एक शेर आप पढ़ते हैं हीर के सामने, तो क्योंकि वो गाने से पहले आपको कैसे पता चलेगा मैंने गाना कहाँ से शुरू किया? तो वो शेर आप पढ़ेंगे कि तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत है, और इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं, मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, अब तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं। और उसके बाद आप कहेंगे
हीर तुम कहाँ हो, हीर तुम कहाँ हो, हीर तुम कहाँ हो। ठीक है, लेकिन आप स्टेज पे नहीं नजर आना चाहिए। ठीक है। तो स्टेज पे असरानी साहब ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि अब आपके सामने आ रहे राजकुमार। अच्छा, वो स्टेज पे जब गए तो पब्लिक का वेलकम, उनका प्यार सब और स्टैंडिंग ओवेशन जो पब्लिक ने उनको दिया, वो देख के बहुत खुश भी हो गए और वो भूल गए कि शब्बीर ने क्या कहा था मुझसे। अच्छा। अब मुझे तो हिदायत दी थी कि स्टेज पे नजर नहीं आना चाहिए। हाँ। और मैं खड़े रह अकेले से। अब क्या करना देख उन्होंने खुद, शब्बीर तुम कहाँ हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैठी दादा, और please। डायलॉग के बादशाह थे, डायलॉग डिलीवरी के। वाह। अच्छा, ये तो देखो, अगर आप सबके गाने आज में रिलीज हों तो इतनी सारी रील्स बने उस पे जी। कि आजकल लोगों का मन लगने लग गया है। मैं अपने यहाँ पे जो दर्शक गण हमारे बैठे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जो रीलों में बना के लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, अच्छी बात है, बड़ा नया टैलेंट भी मिलता है, पर कई वैसे भी टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। आपका क्या विचार है, क्या मत है कि ये सही है या गलत है? जी। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। हेलो। सर मेरा नाम आरती सैनी है। जी आरती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। मैं राजस्थान चोमू शहर से हूँ सर। अच्छा जी। मुझे तो रील्स बहुत पसंद है। अच्छा। तो सर मैं इतना महंगा मेकअप लगा के कुछ अच्छी जगह के जाकर एक रील्स बनाती हूँ और रील्स डालते ही मेरे पति की है ना खिचखिच शुरू हो जाती कहाँ है। है आपके पति? आप दोनों इतने छोटे छोटे, आपने शादी कर ली? कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी 1 साल हुई है शादी। अब रील दोनों साथ में बनाते हो आप? नहीं सर, नहीं बनाते? मैं बनाती हूँ लेकिन ये बोलता है कि रील्स मत बनाया कर। सर इनको पूछो क्यों नहीं? क्यों 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 मना करते हो? क्योंकि सर रील्स जब ये बनाती है ना तो जो कमेंट्स आते हैं ना, कैसे कैसे लड़कों के कैसे कैसे कमेंट। अभी शादी हुई है, हमने इतना खर्चा करके इसको लेके आए, कोई भी कुछ आपने नाम नहीं बताया अपना। श्रीधर। श्रीधर, कितना खर्चा हुआ टोटल? 25-30 लाख। 25-30 लाख। ऐसा थोड़ी ना सिर्फ आप ही का खर्चा हुआ है, आप भी तो बारात लेके गए होंगे उधर। हाँ। तो उन्होंने कौन सा पानी पिला के भेज दिया होगा? आप भी तो खा पी के आए, उनका भी तो खर्चा हुआ ही है। एक बात और है कि हम लड़के जब कितनी भी रील बनाए और कितना भी फिल्टर डाले, बट हमारे ऊपर ऐसे लाइक कमेंट नहीं आते कभी। इसका तो कारण मैं क्या है, मैं बता नहीं सकता आपको। वही ना। चोमू से हैं आप ना? चोमू से है ना? हाँ। मेरे चोमू के अजय देवगन। शुक्रिया ब्रदर।